क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत बड़ा, बहुत ड्रामा, बहुत लेंदी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन रे कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखो करेंगे कैसे। ये कहीं पे हमारा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, यहां कहीं पे सन है। ठीक है, ये सन है। ठीक है, और ये हमारा पता है एज यूजुअल ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सन से कॉन्केव मिरर पे रे पड़ रही है, तो ये रे पड़ रही है ऐसे कई सारी, ये पड़ी, फिर ये पड़ी और इधर से ऐसे गई। और इन सब रे की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि जब भी ये कॉन्केव मिरर के सरफेस पे टकराएगी तो ये हमेशा कहां से मिलती है, कहां कन्वर्ज होती है? फोकस पे। तो ये भी फोकस पे मिलेगी, ये भी फोकस पे मिलेगी, ये भी फोकस पे मिलेगी। यहां तक क्लियर है? क्योंकि लिखा हुआ है कन्वर्ज। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब अल्टीमेट ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा एफ जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब सर ये प्लस है कि माइनस? देखो वही अभी पीछे वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा होगा तो जाके देख ले। ये इस एक्सिस में जाता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ठीक है, तो एफ कैसा होगा? माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, अब इसके सामने कहीं पे 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैंडल रख दी मैंने। यहां पे कहीं पे 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैंडल रख दी, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल गई। मतलब h1 कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है? नाउ कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर है। यहां कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर, मतलब u पता चल गया मेरा। भाई u कितना है मेरा? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सर ये प्लस होगा कि माइनस? बेटा माइनस होगा, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस में जा रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, अब क्या कह रहा है? Where would you place a screen to obtain the image of candle? मतलब स्क्रीन को कहां रखें कि इमेज मिल जाए कैंडल की। ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज? मतलब दो चीज निकालनी है। दो चीज क्या क्या? एक तो v निकालना है, ठीक है, और एक h2 निकालना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो, अभी तक हमारा ये नहीं पता चला कि वर्चुअल बनेगी कि इरेक्ट बनेगी कि क्या बनेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस आएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमें क्या रखना है? 1/v तो निकालना ही है, और यहां पे क्या है? प्लस, और u को क्या है? u कितना है? माइनस का। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लगाना, वरना आप पक्का गलत करोगे, 100% आप गलत करोगे। ठीक है, ये आ गया। और f कितना है? 1/-10। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 1/v, और देखो प्लस माइनस, माइनस का 1/20, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/10। क्लियर है यहां तक? अब उसको उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो v, तो 1/v ऐसे ही रहा, माइनस का 1/10। इस पूरे को साइन के साथ जब उधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस का 1/20। ठीक है, तो 1/v ऐसे ही रहा। अब देखो यहां पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 20 है, यहां 20 है, तो इसको 20 बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? अब इस पूरे को पलट लो, पलट मतलब, तो ये कितना आ जाएगा? v इक्वल टू कितना आएगा? ये पलट लिया तो 20 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, वो माइनस का 1, तो v कितना आ गया अल्टीमेट? -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब v हमारा कैसा आ गया? माइनस में। और v जब भी माइनस में आता है इसका मतलब क्या है? इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ये इरेज कर रहा हूं। अब हमें h2 निकालना है। क्या निकालना है? h2। तो h2 कैसे निकालेंगे? देखो ये तो लिख लिया होगा आपने। इमेज कैसी होगी हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो कहां होगी वो? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? h2 मतलब ये m इक्वल टू h2 अपॉन h1, अगेन m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगा के v अपॉन u। ठीक है, क्लियर है यहां तक?
मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये m इसके भी बराबर, m इसके भी बराबर, तो ये दोनों से मैं ये लिख सकता हूं H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट लगा के V अपॉन U। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। H2 कितना है, H2 तो हमें निकालना है, H1 कितना है हमारा, H1 है 2, ठीक है। और ये हमारा कितना है, माइनस का साइन ऐसे ही रहा, V कितना आया था माइनस का 20, V कितना आया था माइनस का 20, और U कितना है, U भी माइनस का 20, ठीक है। तो देखो U भी माइनस का 20 है ना, तो इससे ये कट गया, पूरा पूरा ये कट गया, तो H2 कितना आ गया, H2 कितना आ गया माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गया सब चीज। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत दमदार न्यूमेरिकल है, अच्छे से करना, कोई स्टेप ना समझ में आए वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसी कोई नई वीडियो है आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, गलत बात है ये, आप कर लिया करो, ठीक है। और इससे पहले मैंने लाइक के 2 न्यूमेरिकल और कराया, उनको जाके देखना, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ की भी वीडियो जाके देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई मैंने प्रीवियस ईयर्स की, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं कराए जाते, आप जाके देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।